हाय गाइस, डिजिटल विकास की तरफ से आप सभी को हेलो। मैं हूँ एकदम खेत में बैठा हुआ, चारों तरफ गेहूं की फसल है और इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। फसल से मेरा प्रोफेशन है जो आई वर्क विद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एफसीआई सुनिश्चित करता है कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको खाने को अनाज ना मिले, शाम को कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, एनएफएसए एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। पीडीएस के थ्रू राशन का वितरण होता है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि हर लाभार्थी को उसके हिस्से का अनाज मिले और लोगों को मिलता भी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दौर था 1950s के आसपास, उससे पहले देश जस्ट आज़ाद हुआ था और दुनिया की हालत भी ठीक नहीं थी। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है 1945 में आई थिंक ख़त्म हुआ था और अमेरिका बहुत फ़ायदा उठा रहा था इस चीज़ का। उसने एक लॉ बनाया PL 480, पब्लिक लॉ 480। उसके अंतर्गत वो क्या करता था, जो भी दूसरे देश हैं अंडर प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि अमेरिका तो अपने आप को हमेशा से कि भाई मैं ही हूँ, और उसकी दूरदर्शिता भी कुछ ऐसी थी कि वो पहले से ही प्लान कर लिया भाई। उसने क्या किया कि सबको एक्सपोर्ट किया अनाज हेल्प के रूप में। टेक्नोलॉजी थी उसके पास, चीज़ें थी, तो भाई वहाँ सरप्लस था उनके पास, उन्होंने सबको भेजना शुरू किया। भारत देश भी ऐसा देश था कि इंपोर्ट कर रहा था, वो भी निर्भर हो गया था। कई साल ये दौर चला, 4-5 साल। लेकिन एक होता है ना कि एक हेल्प होती है स्वार्थ वाली, एक होती है निस्वार्थ वाली। तो अमेरिका की हेल्प स्वार्थ वाली रही होगी। मैं नहीं था उस समय, मुझे नहीं पता। जितना पढ़ा, जितना समझ आया, जितना मैं समझ सका चीज़ों को पढ़ के, बस मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद भारत में भी परिस्थितियाँ, चीन के साथ अलग युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ अलग युद्ध चल रहा था, बंगाल का सूखा अलग पड़ रहा था, ज़मींदारी का जो सिस्टम था भारत में वो भी एक अलग ही, और नहर, कैनेल्स, सूखा, ये सब बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ थीं। फिर क्या होता है, फिर अपनी सरकार बनी, स्वराज मिला भारत को। पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने फोकस किया पूरा कि जो एग्रीकल्चर है उस पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि भैया सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना। पेट नहीं भरेगा तो कुछ भी हो मज़ा नहीं आता है, पेट पहले भरना चाहिए। पेट भरेगा तो फिर एकदम चेहरे पे मुस्कान होती है और मज़ा आता है। उसी क्रम में मैक्सिको से 18,000 मैट्रिक टन HYV सीड्स, आई थिंक स्वामीनाथन जी थे जिन्होंने हरित क्रांति का फादर जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने इंपोर्ट कराया। और उसके बाद अपने देश में पेस्टिसाइड्स, अच्छी खाद, ये सब का यूज़ करके उतनी ही लैंड में, क्योंकि लैंड तो पहले भी थी अपने पास, लेकिन जो फसल थी उतना अमाउंट उसमें से नहीं निकल रहा था, उतना नहीं क्वांटिटी थी उसकी। बट ये जब नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी थोड़ी यूज़ की, पेस्टिसाइड्स वगैरह और ये सब, तो उतनी ही ज़मीन में भरमार होने लगी। धीरे धीरे करके फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट आया और भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि भाई कोई भूखा ना रहे, गोडाउन्स होने चाहिए, अनाज होना चाहिए। किसानों से ख़रीद के अपने पास रखा ताकि जहाँ अनाज नहीं है वहाँ ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। आप सब पढ़ना चाहिए यार, ये पढ़ो थोड़ा सा, क्योंकि उस समय ना मैं था, ना मेरी जनरेशन रही होगी, और ना आज की जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं थी उस समय, तो उन्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें, बट पता होनी चाहिए। हैं, चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सो कहाँ था यार मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। अरे भैया, तो जो ये जर्नी थी, वो जर्नी जहाँ एक तरफ हमारे लोगों के पास कुछ है ही नहीं देश के पास, और दूसरी तरफ कुछ ही सालों में उन्होंने इतना सरप्लस कर दिया अनाज। बहुत एक्साइटिंग और बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली जर्नी है ये। एक देश का नागरिक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए, और जब हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप हमारे ब्रेन में सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, और उसके हिसाब से हमारा जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा हमें प्राउड फील करा देता है। और
क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कर्मचारी हूँ, तो मेरे लिए तो भैया बहुत गर्व और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक चीज़ है ये कि कैसे एफसीआई ने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना रहे। और आज 25,000 कर्मचारियों के साथ दिन रात एफसीआई काम करती है, दिन रात। धान के टाइम पे धान की फसल खरीदना, उसे चावल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करके गोडाउन्स तक स्टॉक करना, सुरक्षित रहे, कीड़े मकोड़े ये सब ना खाएं फसलों वो अनाज को, वो भी मेक श्योर करना। फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँच जाए, वो मेक श्योर करना। भाई बहुत बहुत लॉन्ग जर्नी रहती है ये एक अनाज के लिए। ये देख रहे हैं आप, एक ये दाना किसी ना किसी के पेट में पहुंचेगा, और ये पॉसिबल होगा एफसीआई की वजह से। तो देश के नागरिक होने के नाते भैया हमें बहुत गर्व होना चाहिए एफसीआई पे, और मुझे तो गर्व है ही है। पढ़ना आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज़ को, मज़ा आएगा।